क्या छत्रपति शिवाजी महाराज एक कट्टर सनातनी नहीं थे? यह कहना है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी का कहना यह भी है कि हिंदुओं पे कभी अत्याचार हुआ ही नहीं था, हिंदू कभी गुलाम था ही नहीं, मुगलों ने कभी हिंदुओं पे अत्याचार किया ही नहीं था और हिंदू और मुगल तो बड़े प्यार से रह रहे थे। औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, कई ब्राह्मणों के लिए घरों का निर्माण किया और जिस प्रकार औरंगजेब को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया वो तो वैसा था ही नहीं। इसने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। इसने नरेंद्र मोदी जी की तुलना भी औरंगजेब की तुलना से की है। तो दोस्तों, हमारे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा तो ऐसे वीडियो बनाना जायज है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे वीडियो कभी बनाए नहीं, लेकिन मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें दो तथ्य मिलते हैं। एक होते हैं अप्रामाणिक स्रोत, एक होते हैं प्रामाणिक स्रोत। अब अप्रामाणिक स्रोत क्या होते हैं? जिनमें इतिहास के बारे में लिखा तो रहता है लेकिन वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। और दूसरा होता है प्रामाणिक स्रोत, जिनमें इतिहास के बारे में लिखा होता है वो प्रामाणिक होते हैं, उन्हें किसी भी तर्क से ठुकराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह प्रामाणिक स्रोत उस कालखंड के होते हैं जिस समय का वह इतिहास है। और ऐसी ही एक पुस्तक है शिव भारत, जो कि शिवाजी महाराज के शासन काल में लिखी गई थी और सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। लेकिन ध्रुव राठी ने जिन पुस्तकों से रेफरेंस उठाकर लाए हैं दोस्तों, वो प्रामाणिक स्रोत नहीं है, वो अप्रामाणिक स्रोत है जो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किए जा सकते। ये कह रहा है गोविंद पानसरे। गोविंद पानसरे कौन सा इतिहासकार था भाई? वो एक राजनेता था और उसकी पुस्तक का रेफरेंस दे रहा है। क्या गोविंद पानसरे शिवाजी के समय का था? इकालमी बखर का ये उदाहरण दे रहा, जो कि पुस्तक प्रामाणिक मानी ही नहीं गई, उसके कोई तथ्य प्रामाणिक नहीं माने जाते। ये बीबीसी न्यूज के आर्टिकल उठा के ला रहा है, ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल उठा के ले आ रहा है, ये गूगल से जो आर्टिकल इसे लगते हैं कि जिसमें मुगल प्रेम दिखाया गया उन आर्टिकलों को उठाकर लेके आ रहा और फिर बोल रहा है ये तो सही है, ये तो मस्त है, ये तो किसी ने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इसने सभी अप्रामाणिक स्रोतों के आर्टिकल आपको दिखाए, सभी अप्रामाणिक स्रोतों से इसने आपको रेफरेंस दिए और आपको बताया गया औरंगजेब तो भगवान था, आपको बताया गया छत्रपति शिवाजी महाराज तो सेकुलर थे। सबसे पहली बात, जब एक सनातनी जो होता है उसके अंदर, पहले ये सेकुलर शब्द नहीं था, ये बाद में आया, कोई सेकुलर शब्द पहले नहीं था। आप देख लेना, किसी भी राजपूत राजा ने अगर किसी मुस्लिम महिला की असमत लूटी हो, मुझे बता दीजिए। किसी भी हिंदू राजा ने किसी मुस्लिम औरत के साथ कुछ गलत किया हो, बता दो। लेकिन हजारों प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि इन मुल्लों ने हिंदू महिलाओं के साथ क्या किया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ध्रुव राठी के अंदर देशभक्तों के लिए कितना जहर है वो इसी बात से पता चलता है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो की शुरुआत इसी बात से की। रणबीर इलाहाबादी ने अपने पॉडकास्ट में अपने गेस्ट जयशाही दीपक से प्रश्न पूछा कि किन 3 भारतीयों को भारत छोड़कर जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। यह सुनकर जयशाही दीपक ने 3 लोगों के नाम लिए। बरखा दत्त पत्रकार है और रोमिला थापर जो एक इतिहासकार है, इरफान हमी ये भी एक इतिहासकार है। लेकिन उन्होंने इनके बारे में ऐसा क्यों कहा? बरखा दत्त वह पत्रकार है जिसने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला था। बरखा दत्त वह पत्रकार है जिसने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाला था। बरखा दत्त वह पत्रकार है जिसने कारगिल युद्ध को लाइव दिखाकर पाकिस्तान के लोग उसका फायदा उठा रहे थे। पाकिस्तानी उस लाइव युद्ध को देखकर फायदा उठा रहे थे। 26/11 की रिपोर्टिंग भी इसने लाइव की, जिसका वो फायदा अंदर आतंकवादी उठा रहे थे। इससे क्या लोगों की जान को खतरा नहीं था? देश की सुरक्षा को क्या खतरा नहीं था? अगर जयशाही दीपक ने इसको भारत से बाहर जाने के लिए कहा तो कोई गलत नहीं कहा। दूसरा था रोमिला थापर। अब रोमिला थापर को भी आप सुन लीजिए। रोमिला थापर का कहना है कि हिंदुओं पे कभी अत्याचार हुआ ही नहीं था, हिंदू कभी गुलाम था ही नहीं। अच्छा, अगर हिंदू गुलाम नहीं था तो हिंदुओं के सामने ही हिंदू माँ बहनों को बांधकर अफगान की स्थान में ले जाकर बांधकर उन्हें नग्न स्तंभों में बांध दिया जाता था, बेच दिया जाता था। क्या हिंदू अपने आंखों के सामने ये होते हुए देख सकता था? हिंदू माँ बहनों की इज्जत उनके सामने लूटी जाती थी। क्या हिंदू इतना कायर था वो अपने आंखों के सामने देखेगा? क्योंकि उनको जब वो गुलाम थे, जब उन्हें मारा जा रहा था, जब उन्हें काटा जा रहा था, जब उनका वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तब उनके साथ ये हो रहा था। इसका कहना है कि ये हिंदू मंदिर क्यों तोड़े गए? अगर गुलाम नहीं था हिंदू, क्यों तोड़े गए हिंदू मंदिर? अफगानिस्तान से लेके म्यांमार से लेके ब्रह्म से लेके श्रीलंका से लेके आप अखंड भारत का नक्शा देख लीजिए, हिंदू कहां कहां तक फैला हुआ था।
अगर हिंदू गुलाम नहीं था, अगर हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हुआ था, तो वह भारत में ही क्यों सिमट कर रह गया? आपके पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गया, आपके अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गया, आपके बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो गया, आपके म्यांमार से हिंदू खत्म हो गए। बताओ ना, अगर हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हुआ तो खत्म क्यों हुआ हिंदू? दूसरी बात की इरफान हमीद की, ये भी एक इतिहासकार है। इसने हिंदू विरोध के अलावा अपने इतिहास की पुस्तकों में कुछ लिखा ही नहीं है मेरे भाई। इसने सिर्फ गोबर और गोबर ही लिखा हुआ है, और इसको भी इसने साफ इन तीनों को इस तरीके से धुलने की कोशिश की जैसे इन जैसा महान तो कोई था ही नहीं, और इनको ये बोल रहे कि भारत से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, ध्रुव राठी ने एक अप्रामाणिक पुस्तक से, कालनी बखर से एक रेफरेंस उठाकर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अंकल थे उनका नाम एक मुस्लिम संत से प्रेरित, उसके नाम से प्रेरित होकर शरीफ जी रखा गया था, जबकि ये बात सत्य नहीं है। दोस्तों, जो सबसे प्रामाणिक पुस्तक है शिवाजी महाराज के कालखंड में लिखा गया था, जिसका नाम शिव भारत है, उसमें एक श्लोक में लिखा हुआ है कि ज्योतिषियों द्वारा बताए गए धर्म का अनुसरण करने वाले शुभ दिन के अवसर पर मालो जी ने अपने पुत्र का नाम साजी रखा। इसमें तो साजी रखा, और धर्म का अनुसरण करते हुए ज्योतिषियों के द्वारा बताए हुए, क्या ज्योतिषी क्या किसी मुस्लिम फकीर के नाम पे क्या शिवाजी के अंकल का नाम रख लेते? और इस बात का खंडन यहीं पे हो जाता है। सबसे बड़ा झूठ तो अदमुल्ले ध्रुव राठी ने यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध जिस बाघ नख से किया था, वह बाघ नख रुस्तम में जमा ने दिया था, जबकि ये सत्य नहीं है। वह बाघ नख कृष्णाजी नाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया था। अगर बाघ नख रुस्तम जमा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया था, तो अफजल खान के वध करने के बाद रुस्तम जमा छत्रपति शिवाजी से युद्ध क्यों करता है? और इसका कहना है कि कवि भूषण तो मुगलों के साथ रहा करते थे। अच्छा, तो कवि भूषण मुगल दरबार से छत्रपति शिवाजी के पास क्यों आ गए, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? काशी की कला जाती मथुरा मदीना होती, यदि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी, यानी कि सुन्नत होती सबकी, यानी कि सब मुसलमान बनाए जाते। इसने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति मुस्लिम थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके पहले सेनापति थे मालोजी दाहतोडे, नीतोजी पालकर, प्रताप गुज्जर और हबीराम मोहिते। छत्रपति शिवाजी महाराज के 10 अंगरक्षक थे, जिनमें सिद्दी हलाल एक मुसलमान था, लेकिन यह एक कृत पुत्र था, यानी कि खरीदा हुआ दास। तो दोस्तों तो इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। उसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो झूठ इस ध्रुव राठी ने फैलाया है और जो इसने मोदी के बारे में बोला है, उस बात का खंडन करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।